तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर के पास और वो है क्या हो गया इसको चल के एक मिनट। So we have this and the next. यार ठंड ज़्यादा हो रही है ना, मेरे हाथ ना बार बार जम रहे हैं। कभी ठंड ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, हाथ पूरे जम जाते हैं एकदम। जब हम स्कूल में पेपर देते थे तो जब भी नवंबर दिसंबर या जनवरी में हमारे पेपर आते थे ना, तो पेपर देने में पेपर की पढ़ाई में डर नहीं लगता था। पढ़ के जाने के बाद वहाँ क्या लिखेंगे, उस कैसे लिखेंगे उस पर डर लगता था। वो पेंसिल ऐसे 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 पेन ऐसे ऐसे काँपता था। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी हवा वहाँ से आ रही है, वो अलग, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से हवा आ रही है, उसकी एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आपको इतना, जैसे ऊपर तो चलो कोट वगैरह हो सकता है, लेकिन पैरों में कुछ ऐसा नहीं स्पेशल नहीं देते स्कूल वाले। बस एक नॉर्मल वही पैंट होती है जो गर्मी में वही होती है और सर्दियों में भी वही होती है, सेम टू सेम, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। और ठंड भी वहीं से ही आती है, ठीक है। ओके, चलिए। तो हाउ, व्हेन एंड व्हाई। तो मैं भी व्हेन के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं धीरे-धीरे करके उसको आपको आगे बढ़ाता रहूँगा, जैसे-जैसे हम लोग करते रहेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या, ये चीज़ क्या है और इस चीज़ से कैसे जान सकते हैं और वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ, ठीक है। अब मैं थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जैसे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं स्टार्टिंग में? जब फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं लॉसेस, ठीक है। लेट्स से किसी का लॉस हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए $10,000 का टोटल लॉस है उसका अभी भी। तो क्या करेगा, ही विल गो टू रिकवरी मोड, जो कि मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। वो रिकवरी मोड पे जाएगा और वो रिकवरी मोड के कई सारे तरीके ढूँढेगा, ठीक है। तो रिकवरी मोड के बाद अगर उसे एक प्रॉपर गाइडेंस मिली, इफ वी हैव ए प्रॉपर गाइडेंस, तो वो रिकवरी नहीं करेगा। रिकवरी नहीं करेगा यार, वो बंदा रिकवरी क्यों करेगा? ठीक है। क्या करेगा, वो लर्न करेगा, ही विल स्टार्ट लर्निंग। लर्निंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वो कभी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। जिसके बारे में कल आपको, ये मैंने आपको पूरा ओवरऑल बता दिया, कल मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें। लर्निंग में बी फास्ट एंड स्लो बेस्ड ऑन द कंटेंट, ओके। ये भी मैं आपको कल बता, दिस इज जस्ट यस्टरडेज ओवरव्यू। मैं ऐसे करके आपको 3 या 4 ऐसे फ्लो में आपको एक दिन पहले के जो टॉपिक समझाए थे उनको मैं आपको बता दूँ कि आपको पता लगे कि हाँ, कल इसके बारे में बात करी थी, इसको कंटिन्यू कैसे, आगे कैसे करें। अब बात करते हैं हम लोग थोड़े से ऐसी चीज़ों के बारे में, जैसे आपने सुना होगा किसी को भी कि यार कोई भी, मैं ऐसे ट्रेडर का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ट्रेडर्स ज़्यादा है रेदर देन एनालिस्ट। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ यार, एक बंदा है और वो ट्रेडर है, लेट्स से, ठीक है, ही इज अ ट्रेडर। नाउ आई एम टेकिंग ट्रेडर, ओके। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? सिंपल, ट्रेडर का मतलब ये है, वो जो ट्रेड चलने वाला होता है। ट्रेडर का मतलब क्या है, जो ट्रेड चलता है, सिंपल। ब्रोकर पर ट्रेड चलता है, जो पैसा लगाता है और फिर बाद में उम्मीद करता है कि मेरा पैसा ग्रो कर जाए। बस वो इसी चीज़ की उम्मीद करता है कि मेरा पैसा ग्रो कर जाए। तो वो माइंडसेट हमेशा पैसा ग्रो नहीं करने देता। ट्रेडर का काम सिर्फ ट्रेड करना होता है। ट्रेडर का काम पैसा ग्रो करना नहीं होता, ट्रेडर का काम ट्रेड करना और ट्रेड मैनेज करना होता है। पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो। ट्रेडर का काम होता है टू मैनेज ट्रेड, टू मैनेज द ट्रेड, दैट्स इट। और वो ट्रेड कई तरीके से मैनेज कर सकता है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एफटीसी, ओके। ट्रेडर का काम होता है ट्रेड चलने से पहले रिस्क मैनेज करना, जिसे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, या रिस्क मैनेज करना होता है, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? और क्या काम होता है ट्रेडर का? ट्रेडर का काम होता है जिस चीज में वो ट्रेड चलेगा उस चीज को समझना, जिसे हम लोग ब्रोकर बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ समझ लो, ये पेड़ में नहीं बताया हुआ मैंने, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ब्रोकर सिस्टम्स, करेक्ट। और क्या होता है बताओ? ट्रेडर का काम और क्या हो सकता है? ओके, हम ये भी लिख सकते हैं, डिसिप्लिन पेशेंस लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे सबसे पहला जो काम होता है ट्रेडर का, वो क्या होता है? ही विल वर्क फॉर समवन और फिर विद समवन, वर्क फॉर समवन और विद समवन, ठीक है, करेक्ट। समझ आ गया? अब ट्रेडर का काम क्या नहीं होता है? ट्रेडिंग करना। ट्रेडर का काम ट्रेडिंग करना नहीं होता है, समझ आया? बस एक ही काम है ट्रेडर का, नो ट्रेडिंग। इसका मतलब नो टेक्निकल एनालिसिस। चलो सिंपल भाषा में बात करते हैं, नो चार्ट सॉल्विंग। ये छोड़ के वो सब करेगा। डिफरेंशिएट हो गया? अब बात करते हैं कि फिर ये कौन करेगा। चलो मैं ना इसको थोड़ा सा अलग जगह पर बनाता हूँ, ठीक है, जहाँ से मैं अपने इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा सकूँ। तो ट्रेडर का काम नहीं होता है
चार्ट सॉल्विंग। तो चार्ट सॉल्व कौन करता है? चार्ट सॉल्व करता है चार्ट सॉल्वर। चार्ट सॉल्व करता है चार्ट सॉल्वर, जिसे हम लोग एनालाइज करने वाला कहते हैं, जिसे हम लोग एनालिस्ट कहते हैं। एनालिस्ट। करेक्ट। समझ में आ गया? एनालिस्ट क्या करता है? एनालिस्ट का एक काम होता है, और वो सबसे बेस्ट काम होता है, वो एक ही काम करता है, जिनमें से सबसे प्रायोरिटी पे रखता है वो, कि उसे पहले चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स को समझना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स। एग्जांपल के लिए जैसे ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है, ठीक है, ट्रेडिंग। दूसरा काम क्या होता है? डू द चार्ट सॉल्विंग। तो सारा दिमाग एनालिस्ट लगाता है। एनालिस्ट का काम होता है चार्ट सॉल्व करना, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल काम होता है इस फील्ड में, सबसे ज्यादा पावरफुल काम, टू सॉल्व चार्ट। चार्ट सॉल्व करना। चार्ट में कोई एसिड नहीं आता, चार्ट में कुछ अलग से नहीं आता, ठीक है, समझ आ गया? जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई मत देखो स्ट्रीम, मैं नहीं कह रहा किसी को जबरदस्ती, नहीं देखना मत देखो, ठीक है, मेरे प्रिंसिपल्स मेरे और क्लियर होंगे, ठीक है, माय प्रिंसिपल विल क्लियर मोर। जिसको नहीं सुनना मत सुनो, कोई बात नहीं, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। अगर मुझे किसी को जबरदस्ती सिखाना होता तो मैं इस चीज को बेच के लाइव पेड चल रही होती मेरी क्लास, जब तक लाइव पेड चल रही होती, ठीक है, सो जस्ट फोकस, जिसको करना आपको, नहीं करना नहीं मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। यस। क्योंकि आप समझोगे, आप नहीं समझोगे तो इट्स योर चॉइस। मैं समझूंगा, मैं अप्लाई कर चुका हूँ, सॉरी मैं समझ चुका हूँ, मैं अप्लाई कर चुका हूँ, और अप्लाई करके आई मेक द रिवॉर्ड प्रॉफिट एनीथिंग एंड आई एम ईटिंग द प्रॉफिट चॉकलेट। व्हाट आर यू ईटिंग? ईटिंग योर माइंड विद नेगेटिविटी। ओके, चलो मेरा मुंह मीठा हो गया, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँ इसलिए मैंने चॉकलेट रखी हुई है, इसलिए रखी थी, मैं नेगेटिव लोगों से दूर हूँ, स्वीट। चलिए अब चार्ट सॉल्व करेगा, ठीक है, चार्ट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो अब मुझे बताओ गाइस, आप लोगों को पिछले 1 साल से 1.5 साल से मैं क्या करानी, अच्छा एक चीज तो रह गई, रुको रुको, एनालिस्ट नेवर एवर इन्वॉल्व इन इमोशन, इमोशन फ्री वर्क, सिंपल। समझ में आ गया? इसी की इस एक चीज की वजह से वो एनालिस्ट है, उसका काम ट्रेड लगाना नहीं है, तो अगर वो ट्रेड नहीं लगा रहा है तो वो इमोशन फ्री वर्क कर रहा है, ही हैज नो प्रेशर, नो स्ट्रेस, ठीक है, और ये वो अब जैसे जस्ट लाइक ये सबसे बेस्ट मेरी नजर में, अगर मतलब अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार ट्रेड वगैरह में लगाई नहीं, ये नहीं लगाई, एनालिस्ट का मतलब सिर्फ ट्रेड लगाना नहीं होता, नथिंग, बहुत कुछ होता है। एनालिसिस सिर्फ स्टार्ट की नहीं होती है, और ट्रेडर सिर्फ ब्रोकर पे ट्रेड लगाने वाला नहीं होता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ये बीएमएस का भी एक पार्ट है, ठीक है, करेक्ट, ये बीएमएस का भी एक पार्ट है। तो हर बिजनेस में ये चीजें होती हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं काम कर सकता जब तक उसके बाद रिसर्च करने वाला नहीं है ना, तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और अगर कोई एक बंदा एग्जीक्यूट कर रहा है, और अगर एक रिसर्च करने वाले के बाद एग्जीक्यूटर नहीं है, तो एग्जीक्यूट तो वो रिसर्च किसी काम की नहीं है। किसी भी बिजनेस में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये दोनों कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिंगल पर्सन, ठीक है, सिंगल पर्सन कैन डू ओनली नेगेटिव कमेंट, दैट्स इट, एंड द ग्रुप सपोर्ट ईच अदर, एंड द गुड पीपल सपोर्ट ईच अदर, दे अप्रिशिएट एवरीथिंग। समझा? यहाँ तक मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ क्योंकि बिगिनर फेज है, इसलिए मैं पता लगना चाहिए, ठीक है। अब जब हमें ये पता लग गया कि ट्रेडर एनालिस्ट के बीच में ये इतना बड़ा डिफरेंस है, तो अब मुझे बताओ क्या बनना चाहते हो? बताओ क्या बनना चाहते हो? पूल में चाहता हूँ, आज मुझे डिसाइड करके बताओ गाइस, कौन कौन क्या बनना चाहता है? पहले ये बताओ क्या बनना चाहते हो? पैसा दोनों में बनता है, ये भूल जाना, पैसा दोनों में बनता है, ठीक है, क्या बनना चाहते हो? देखो जिसको पेशेंस नहीं है ना टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने में, वो भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर बहुत पेशेंट है, मैं बहुत पेशेंट इंसान हूँ, ठीक है। किसी को पेशेंस नहीं है टॉपिक्स कंटिन्यू करने में, इन सब में, मुझे तो आगे चला कंटिन्यू करोगे, क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, किसी भी चीज़ की, कि मुझे चीज़ों को जानना पसंद है, और जब मैं उन चीज़ों को जानता हूँ मैं इसमें सॉल्यूशन निकालता हूँ, जब मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ तो बस मुझे एग्जीक्यूट करने वाला कोई हो, तो मेरा वो प्लान, जैसे एग्जांपल के लिए स्टार्टअप, स्टार्टअप आर क्रिएटेड बाय द एनालिस्ट एंड हु इज द ट्रेडर, हु इज द ट्रेडर, कौन ट्रेड चलता है स्टार्टअप पे? इन्वेस्टर। समझ आया? पैसा किसका बनता है? दोनों का। तो पैसा तो दोनों का बनता है, चाहे छोटा बने, बनता जरूर है, ठीक है। ओके, तो 70% लोगों ने करीब करीब एनालिस्ट बोला, बाकी लोग ट्रेडर यानी कि एनालिसिस नहीं करना चाहते, वो जस्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। दुनिया में किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो ये दोनों चीज़ें ही होती हैं जो हर कंपनी हर बंदा डिफाइन करता है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो। ये नो स्किल एजेंसी वाली, मैं आपको एनालिसिस करना नहीं बता रहा, नो स्किल एजेंसी वाला बिजनेस नहीं बता रहा ठीक है। तो अब यहाँ पर
सवाल ये आता है कि जो एनालिस्ट है, ट्रेडर के बारे में आपको आगे बताऊंगा, तो जो एनालिस्ट है इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। जो एनालिस्ट है कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसे समझ लोगे तो मुश्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, गॉट इट। तो द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करना हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। चार्ट। तो जो एनालिस्ट है उसे चार्ट सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ती है, जिसको वो एक चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पर समझता है, क्योंकि चार्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, चार्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, जो जितनी डीप लैंग्वेज होगी उतना ज़्यादा चार्ट इजीली समझ में आएगा। ठीक है, जिसकी जितनी डीप लैंग्वेज होगी, अब मैं मुझे बताऊँ ना, पुराने लोगों को तो बताइए, पुराने लोगों को तो बताइए। ठीक है, कहीं तो मैं 20 मिनट लगाने वालों को समझा दिया होगा ना ये सब चीज़ें, तो बस। तो लैंग्वेज कई तरीके की होती है चार्ट की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी लैंग्वेजेस। चार्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहली लैंग्वेज होती है, सबसे पॉपुलर, कैंडल्स। सिंपल लिखता हूँ मैं, चलो, कैंडल्स, कैंडलस्टिक लैंग्वेज। चार्ट को कैसे देखते हो आप? सेकंड, सेकंड लैंग्वेज कौन सी होती है? लाइन। थर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? बार, मे बी। ठीक है, और लैंग्वेज कौन सी होती है? हाइकेनाशी। और भी बहुत सारी, जैसे रैंको, ओके, जैसे कागी, जैसे हमारी लैंग्वेज है अलग अलग जगह पर। किसी कंट्री में कोई और लैंग्वेज बोलता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, है ना, पॉलिश बोलते हैं। इसी तरीके से आप किसी जगह पर चले जाओगे वहाँ अलग लैंग्वेज होती है, यहाँ पर कैसे होता है, समझ आया? अब इसमें जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज कौन सी है जो सभी देशों में, अगर अगर मुझे हिंदी आती है और आपको मान लो जर्मन आती है, तो हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो एक कॉमन लैंग्वेज कौन सी है जो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? जैसे इंग्लिश, इंग्लिश में सब कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसी तरीके से अगर कोई और लैंग्वेज है, जैसे मान लो हमारी बांग्लादेशी लैंग्वेज है, बंगाली है, ठीक है, और एक बंदा साउथ का है जिसकी तमिल है, बहुत लैंग्वेज आर वेरी गुड, बट वो दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है। सो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इंग्लिश के जरिए। एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि वो पॉपुलर है, उसे सब जानते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ। अगर इसको हिंदी आती है वो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हिंदी नहीं आती इनकी, तो इंग्लिश। ठीक है, गॉट इट, समझ आया? तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज है वो है, जो ऐसी लैंग्वेज है, दैट इज दिस। दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आप दुनिया का कोई भी चार्ट खोलो, चाहे आप स्टॉक मार्केट खोलो, चाहे आप क्रिप्टो खोल लो कोई भी, चाहे आप फॉरेक्स खोल लो, चाहे आप कमोडिटी खोल लो, यूज तो कैंडल ही करोगे, ये नहीं करोगे? यूज तो कैंडल ही करोगे ना। या हैकनाशी खोल के बैठ जाओगे, हाँ जी ये वाला इंडिकेटर हैकनाशी पे बहुत अच्छा चलता है, तब तो भैया तुम्हारा पर्टिकुलर इंडिकेटर जो है वो हैकनाशी पे यूज होता है, तो फिर तो वो एक अलग बात है, तो तुम इंडिकेटर की भाषा पढ़ लो। गॉट इट। हाँ जी, मैं तो बहुत स्पेशल हूँ, मैं हमेशा कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ता हूँ, तो आई थिंक आई शुड लर्न रैंको, आई शुड लर्न कागी, आई शुड लर्न वॉल्यूम फुटप्रिंट, मे बी बार कॉलम, बहुत सारी चीजें। समझ आया? किस किस को समझ में आया? जो नहीं लोगे बताओ, समझ में आ गया? परफेक्ट। तो अब ये जो लैंग्वेज है ये एक सब जगह पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आप कुछ भी खोलो, आप कैंडलस्टिक चार्ट, आप ऐसा थोड़ी है जैसे मैंने यूएसडी जेपीवाई ओपन किया, कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया, जैसे ही मैं निफ्टी में जाता हूं मैं लाइन चार्ट पर, ऐसा करते हो कभी तुम? यहाँ पे लाइन चार्ट एक अलग, आप ये समझो यूएसडी जेपीवाई यानी कि फॉरेक्स, आप ये समझो फॉरेक्स आपका एक कंट्री है, फॉरेक्स आपकी मान लो इंडिया है एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट आपकी, मान लो मैं आपसे कहता हूँ यूरोप, यूरोप की कोई कंट्री, मान लो कोई भी कंट्री, अफ्रीका मान लो। ठीक है, तो यूज तो आप कैंडल ही करोगे, थोड़ी अफ्रीका वाले में चले जाओगे तो लाइन चार्ट यूज कर लोगे। ठीक है, अब अब इन लैंग्वेज को, इन लैंग्वेज के अंदर भी अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, इन जगहों पर बोलने वाली, जो कि मैं आपको आगे मार्केट्स के सेशन में समझाऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हाउ हाउ यू कैन यूज इट, लेट मी दिस। देखो मुझे, अब आप सोचो कि यार मैं इतना सब कुछ ऐसे क्यों बता रहा हूँ लाइव पे आके, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे किसी से लाइक चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, ना कमेंट चाहिए, ना मुझे सुपर चैट चाहिए, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, क्योंकि फिर भी मेरा बनेगा। तो कैंडलस्टिक एक लैंग्वेज की तरह है, जिसमें हम लोग अल्फाबेट्स की तरह उसे समझ सकते हैं। इसमें कई सारे अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं 26, या शायद मुझे एक्यूरेट नहीं पता कितने होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ भी होते हैं सिंगल अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी। इसी तरीके से यहाँ होते हैं लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। ओके, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इट्स सिंपल ए हैमर, इट्स सिंपल ए इन्वर्टेड हैमर, इट्स सिंपल ए स्पिनिंग टॉप, इट्स ए मार्बल अल्फाबेट। लेकिन आप इतना बड़ा नाम यूज नहीं करोगे। दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट दिस, जैसे ये सिंपल, जैसे अल्फा है तो उसका हम सिंबल बनाते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा जो भी होता है उस तरीके से, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल रिप्रेजेंट, इनका नाम फिर उस तरीके से आता है। ठीक है, अल्फाबेट्स। अब इन अल्फाबेट से मिलके वर्ड्स बनते हैं, यानी कि इन कैंडल से मिलके वर्ड्स बनते हैं, और जब ऐसी कैंडल्स होती हैं, वी से, हम इन्हें बोलते हैं, मैं इन्हें बोलता हूँ सॉरी, 1 CP,
यानी कि वन कैंडलस्टिक पैटर्न, वन सीपी मॉड्यूल। अब इनसे मिलकर बनती है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक और कैंडल आप ले लो, लेट्स से आई विल ऐड अनदर वन, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक ही कलर की कैंडल बताई। यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ पर मेरे सामने एक और कैंडल ज्वाइन होती है, लेट्स से ये हो गई है, ठीक है, एंड दिस इज ए रेड कैंडल, इसको भी आप मार्बोजू कह सकते हो, दिस इज अ रेड मार्बोजू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब दो लेटर्स कंबाइन, दो अल्फाबेट कंबाइन होते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, आई विल कनेक्ट दिस एंड दिस। तो इन दोनों से कनेक्ट होके हमारे सामने पैटर्न बनता है, एक ग्रीन और एक रेड। जैसे आई और एस से मिलकर इस बन जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे भी आप कंबाइन कर सकते हो उस हिसाब से। तो इन दोनों को मिलकर आपके सामने बनता है कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अब ये जो इन्वर्टेड है हमारे, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और ये जो मार्बोजू है रेड, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इसको भी आपको आगे बताऊंगा। सेम, अब इन दोनों को हम लोग बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। कभी भी हम सिंगल यूज नहीं करते, कोई भी चीज सिंगल यूज नहीं करते, वी विल यूज दिस, हमेशा ये वाली चीजें यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज ए बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से कई सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि मैं आपको सी सी पीस के अंदर समझाऊंगा। ये सारा का सारा पोर्शन आपका एक अलग पार्ट में रहेगा, जिसको मैं एमसी में सी सी पीस के अंदर समझाऊंगा कि कौन सी कैंडल यूज करनी है, सिंपल में, फालतू की कैंडल नहीं, सिंपल। जैसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट, समझ में आया? दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मार्केट। अब जब इसी तरीके से जैसे दो कैंडल्स हुई, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपसे कि मैं और भी ज्यादा चीजों को यूज कर सकता, हाउ कैन आई यूज देम? लेट्स से अभी मैंने वर्ड आपको बना के दिखाया, ठीक है, अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं। अब मैं सारी चीजें अगर कंबाइन कर दूं, मैं अगर ये सारी की सारी चीजें, आई कैन से कि मैं सारी की सारी चीजें आपके सामने कंबाइन कर दूं, देन वी हैव ए सेंटेंस। जिसे हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज नोन एज द बियरिश, जिसे हम लोग बियर ट्रेंड कहते हैं, इन चीजों को हम लोग ट्रेंड के नाम से बोलते हैं। सेकंड इज बुल ट्रेंड। जब आपका ट्रेंड, यानी कि जब आपकी कैंडल्स इस तरीके से अलाइंड हो कि वो ओवरऑल नीचे गिरती हुई दिख रही है, दैट इज हाउ ए बियर ट्रेंड दिख, यानी कि हमें एक से ज्यादा वर्ड्स दिख रहे हैं, बहुत सारे इसके अंदर वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का मतलब अगर मैं वर्ड बोलूं ना, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मैं बियर एंगल्फिंग की बात करूं या कोई भी दो सीपी, टू सीपी मॉड्यूल, ये वन सीपी था, इस तरीके से आपका टू सीपी हो जाएगा। ये मैं आपको सीसीपी में समझा दूं, तो बस मैं ओवरव्यू बता रहा हूं, ये कोई डिटेल नहीं है, ये तो स्टार्टिंग ओवरव्यू है, डिटेल तो अलग होगी। तो ये आपका नॉर्मल बियरिश ट्रेंड है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की कैंडल्स आ जाती है, सेंटेंस बन जाता है। सेम सेम जब इस तरीके से ये कैंडल्स अलाइन हो, कि इस तरीके से लेटर्स अलाइन हो कि ट्रेंड हमें ऊपर उठता हुआ दिखे, देन वी कैन से इट एज ए बुल ट्रेंड, या फिर आप इसे एक बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हो। वो नाम में क्या रखा है, हमें तो स्ट्रक्चर से मतलब है ना, हम वी आर स्ट्रक्चरल एनालिस्ट, तो वी नीड ओनली स्ट्रक्चर। मैं सिंपली यहाँ सारी ग्रीन कर रहा हूँ, इसके अंदर अलग अलग कैंडल्स भी आती है, ठीक है, मैं बस आपको एक मोमेंटम बना के दिखा रहा हूँ, ट्रेंड मोमेंटम, ठीक है। ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, जो काम करेंगी लाइफ में वही याद करके, फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा कि ये भी कर लो वो भी कर लो, आगे जाके तुम यूज कुछ वो करनी है, वो यूज में आ रही है तो कोई फायदा नहीं उसको सीखने। ये सब तो जरूरी है, दिस इज द फाउंडेशन। पता तो लग रहा है यार, हाँ इस चीज में तो हमें ये चीज है, तो दिस इज नॉन एज द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ योर मार्केट। तो ये था गाइस मेरा आज का टॉपिक आप लोगों के लिए, समझ आया? कल मैं आपको क्या बताऊंगा इसके अंदर, कल मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस लैंग्वेज को समझोगे। तो पहले मैं अल्फाबेट से शुरू करूंगा, फिर मैं आपका वर्ड से शुरू करूंगा, फिर सेंटेंस शुरू करेंगे हम लोग, एंड फिर हम लोग पूरा का पूरा पूरी की पूरी बुक पढ़ेंगे, बुक समझेंगे, एंड फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे चीजें रिपीट करती हैं, दैट इज द मेन थिंग इन इट। और उसके बाद फिर जब इसको अप्लाई करेंगे, तो फिर जब मनी इन्वॉल्व होती है, तो ट्रेडर वर्ल्ड आपका एफटीसी में रहेगा, और एनालिस्ट वर्ल्ड आपका एमएमसी में रहेगा। समझ आया? ये में लगा के ट्रेड चलना मेरा, सॉरी एनालिसिस करना मेरा काम नहीं है, आई यूज वेरी डिफरेंट थिंग्स, दैट्स व्हाई इट इज। मजा आया? दिस इज नहीं, ये कोई फेस नहीं है, दिस इज नॉट अ फेस, ये एमएमसी एफटीसी कुछ नहीं है, इट जस्ट इंट्रोडक्शन, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, फाउंडेशन, दिस इज द फाइनेंशियल मार्केट। क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे कैसे काम करते हैं चीज़ों। अब मैं लैंग्वेज पे आ गया, मैंने चार्ट इस्तेमाल किया ना, तो मैं लैंग्वेज पे आ गया। इसी के अंदर मैं आपको बीएमएस के बारे में बताऊंगा, बीएमएस का रहता है ना, अभी तो सिर्फ चार्ट के बारे में बताया, मुझे बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम भी ऐड करना है, ये तो मैं बताता हूँ आपको। अब ये चार्ट की लैंग्वेज ना सुन के, अब हम चार्ट की जगह बिजनेस कैसे सॉल्व करता है वो, उसके बारे में बात करेंगे, जस्ट इन फ्यू मिनट्स। थोड़ा सांस ले लूँ, बाकी आप पूछ सकते हो जो आपको पूछना है। शेयर करो अपने नालायकों को, नालायक दोस्तों को, सिर्फ बोलो यार छोड़ दो लाइव ट्रेडिंग, कोई फायदा नहीं है, मत देखो लाइव ट्रेडिंग, वरना यही करते रह जाओगे। सर मैं आपको 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, सर मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मैं वैसे ही का वैसे ही रह रहा हूँ अभी तक 2 साल से, आप ग्रो कर गए, आपने गाड़ियां ले ली, आप दुबई चले गए, आप ये कर लिया, आप वो कर लिया, बस मुझे अच्छा लगता है आपका प्रॉफिट देख के। ये कौन सी लाइफ है कि मुझे प्रॉफिट देख के अच्छा लग रहा है, इतनी मुझे सबसे दुनिया से नालायक लोग वो लगते हैं, ये कहते हैं मुझे आपकी प्रॉफिट देख के पता नहीं मुझे खुशी होती है। ये क्या है यार, ये क्या है? जिसने तुम्हारा पंखा चलता चलता बंद हो गया, तुम रियलाइज होगा बिजली का बिल नहीं गया, एक बार कमेंट करो जरा कि सर मेरा बिजली का बिल हो गया, मैं आपको 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे एक बार बिजली का बिल भर दोगे? भर जाएगा, अपने आप भर जाएगा, हैं? चलो वो छोड़ो, ऑफिस जाना है, टायर पंचर हो गया, स्टेफनी भी नहीं है, अब क्या करोगे? सर मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आपकी सारी लाइफ स्ट्रीम देखी है मैंने, आप भी जब भी लाइफ में प्रॉफिट करते हो ना, 20-20, 30-30 हज़ार डॉलर का, 10 हज़ार डॉलर का, मैं सब देखता हूँ, बहुत सीखा है आपसे। पर फिर गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ठीक है, मैं खुद लॉस में, लेकिन मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, डेली लाइफ स्ट्रीम लाइक करता हूँ, ये मेरा काम है, जो कि आपने मुझे बता रखा है कि डेली लाइफ लाइक करो यार, तो मैं वही करूंगा, ठीक है। तो प्लीज मेरा जो टायर है वो पंचर हो गया, स्टेफनी भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? वो एंड में लिखते हैं ना क्या करूँ, लेजेंडरी वर्ड, क्या करूँ वो फिर बोलते हैं उसका, ठीक है। फिर क्या होगा?
आएंगे पैसे गाड़ी के? गाड़ी छोड़ो, टायर छोड़ो, ट्यूब छोड़ो, पंचर लगाने वाले के वो भी छोड़ो, मैं रिप्लाई नहीं आएगा। तो अपने पे फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन योर, यहाँ तुम्हें लगे रियलिटी में हाँ भाई यहाँ कुछ मिल सकता है, दिख सकता है, यहाँ कुछ। मैं नहीं कह रहा कि मैं इस दुनिया में सबसे बढ़िया हूँ, या मेरे से बढ़िया कोई समझाता नहीं है, मेरे से बढ़िया कोई ये नहीं करता, मेरे से बड़ा कोई पैसे वाला नहीं है। मैं तो भैंसों के बीच घूमता रहता हूँ, देखा तुमने वीडियो, मुझे तब भी कोई वो नहीं होता। मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, ठीक है। भैंसों को नहीं पता उनके पास कौन घूम रहा है वो अलग बात है, फील इफ यू आर डाउन टू अर्थ देन यस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सर 100 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ 100 डेज कोशिश करूंगा, देखो मैं अपनी साइड से, आई जस्ट से आई विल। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने बीएमएस के पास। अब यही सेम चीज बिजनेस में भी होती है, ठीक है। मैंने कई सारे बिजनेसेस किए हुए एंड आई आल्सो हैव सम बिजनेसेस, बट मैं पब्लिक नहीं करता हूँ, आई जस्ट आई एम लाइक इन्वेस्टर, ठीक है। बट प्लानिंग रहती है, ऐसा नहीं मैं प्लान रखता हूँ अपनी चीजें, एग्जीक्यूशन कोई और करेगा, बट द एनालिसिस विल बी फ्रॉम माय साइड। आई नो मेरे से बढ़िया बिजनेस कोई नहीं बनाता, ये मैं ऐसे मेरा माइंडसेट रहता है। बट अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी और की जरूरत है, देन आई विल फाइंड अनदर एनालिस्ट, सिंपल। इफ आई एम नॉट गुड इन पर्टिकुलर टॉपिक में, आप मैं उस टॉपिक का बेस्ट बंदा ढूंढूंगा, आई विल मैच माय माइंडसेट विद हिम एंड आई विल स्टार्ट सेम चीज, ठीक है। अब हाउ वी कैन अप्लाई इन बीएमएस। अब ये एनालिस्ट इमोशन फ्री वर्क करेगा स्टार्ट सॉल्व करने के लिए, या फिर बिजनेस क्रिएट करने के लिए। बिजनेस हाउ, देखो ट्रेडिंग भी एक बिजनेस होता है, बट मैंने आपको शुरुआत से बताया ट्रेडिंग इज नॉट ए पब्लिक बिजनेस, इज ए इंडिविजुअल बिजनेस, एक प्राइवेट बिजनेस है। प्राइवेट बिजनेस मतलब वो चीज जो आप अकेले कर रहे हो या किसी और के साथ कर रहे हो, जिनमें इन्वॉल्वमेंट एक या दो की होती है, ठीक है। जिनमें इन्वॉल्वमेंट एक या दो की होती है, इससे ज्यादा किसी की नहीं होती। लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी इसी तरीके से होता है, धीरे धीरे करके वो चीज बड़ी होती चली जाती है, ठीक है। धीरे धीरे करके वो चीज बड़ी होती है और बड़ी होती चली और बड़ी होती, जिसका विजन, जिसका रोड मैप बहुत अच्छा होता है, उसी को वो चीज मिलती है। जिसका रोड मैप में कमी है, जिसे डाउट है, जिसे नेगेटिव थॉट्स हैं उस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है, उसको कुछ नहीं मिलता भाई, देखो। ओके, तो हाउ वी कैन यूज इट। फर्स्ट वो बिजनेस को एनालाइज करेगा, और इसके लिए सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि वो फील्ड क्या है, क्योंकि जब तक आपको फील्ड नहीं पता तब तक आप नहीं होगा। फील्ड कैसे पता करेगी, आपके विजन से। आपका गोल क्या है, द विजन इज इंपॉर्टेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैंने बहुत झटके खाए इस चक्कर में, हर चीज का विजन पैसा दिखता था मुझे। मुझे कपड़े की दुकान खोलनी है, अरे कितना पैसा बनेगा उसमें। मुझे डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनानी है, उसमें कितना पैसा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। करेक्ट। तो आई विल इसको मैं आपको एक डिटेल वर्जन बताऊं कि कैसे पता चलेगा, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसका भी एक वे होता है, वे ऑफ फाउंडिंग, कैसे पता करते हैं कि क्या है भाई, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे आइडिया मिलेगा। वे ऑफ फाउंडिंग, तो ये आपका टॉपिक रहेगा, इसके बारे में पूरा का पूरा देखो, यही टॉपिक है कि कैसे आइडिया सोचें, क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस बिजनेस को प्रमोट करूंगा, आपको समझ जाओ कि मुझे अपने लिए क्या करना है, कौन सा बिजनेस यूज करूं, क्या ट्रेडिंग मेरे लिए बिजनेस ठीक है, मेरे लिए कोई सेलिंग बिजनेस ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस ठीक है, ठीक है। गॉट इट, दैट्स इट। क्योंकि मैं अगर इसे ज्यादा सॉल्व कर दूंगा, आप चार्ट की लैंग्वेज भूल जाओगे। मुझे बस एक छोटा सा ओवरव्यू देना आपको, ये मैं कंपैरेटिव क्रिएट करूंगा, यानी कि जैसे एक दिन चार्ट का नहीं, एक दिन बीएमएस का होगा, एक दिन बीएमएस का होगा, 2 दिन चार्ट नहीं होगा, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ना कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को। इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि व्हाट वी हैव टू डू, द रीजन इज इंपॉर्टेंट, ओके। या बट उसमें भी अलग तरीके से होता है, वो डेटा सब में होता है। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो लैंग्वेज है, ये कोई अल्फाबेट नहीं है, बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ, सब कुछ है ये, आप ये समझो मेरी नज़र में ये सब कुछ है। ये है ना, तो किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, किसी के दिल की धड़कन, किसी की हेल्थ रिपोर्ट, किसी की ट्रेड हिस्ट्री, किसी के फ़ोन चलाने का डेटा, एवरीथिंग, एवरीथिंग जिसका भी डेटा है डेली बेसिस पर, और उसको हम चार्ट में कन्वर्ट कर दें, देन वी कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज, ओके। समझ आया? नहीं आएगा अभी, करके दिखाऊंगा मैं आपको। लाइक ईसीजी, या लाइक ईसीजी ग्राफ, जैसे ईसीजी किसको पढ़ना आता है, जो ईसीजी स्पेशलिस्ट है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो ईसीजी पढ़ेगा, क्यों? क्योंकि उसे ईसीजी ग्राफ पढ़ना आता है, और उसे ईसीजी ग्राफ में जो प्रॉब्लम होगी उसकी रिपोर्ट बना के देगा, उसकी प्रॉब्लम बना के देगा। सेम चीज़ है, हम चार्ट एनालिस्ट हैं, हम किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। बट कुछ चार्ट ऐसे होते हैं जिनमें जो ऑसिलेटर्स होते हैं, चार्ट नहीं होते। मैं दोनों के बीच में आपको फर्क बताऊं कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, चार्ट क्या होते हैं। ऑसिलेटर एग्जांपल देता हूं, जैसे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक इंडिकेटर है, जो न्यू लोग हैं उनको नहीं पता, मैं बताऊंगा आपको कि स्टार्टिंग में कैसे हेल्प कर सकता है आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस में। तो ऑसिलेटर रहेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा नहीं, वो एक ही लाइन पे आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो किस तरीके से काम करता है, गॉट इट। सर ईसीजी में रिवर्सल निकाल सकते हैं, बिल्कुल, ये तो ईसीजी स्पेशलिस्ट बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। उसे पूछना पड़ेगा, एक बार बात करता हूँ मैं अपने डॉक्टर से कि मेरे को ईसीजी का ग्राफ चाहिए अपना, ठीक है? वो अगर मान जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्या दिक्कत नहीं। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज दूंगा, ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। देखो अभी तक तो मैंने पुरानी चलाया, थोड़ा बहुत चेंज किया है, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया इसमें ना, ऐसा नहीं था पहले। तो आज का टॉपिक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, लाइव चैट में मैंने पिन कर रखा है टेलीग्राम, वहाँ पर मैंने इसको सेंड किया, वहाँ से आप खोलोगे तो यू विल फाइंड ए एचडी इमेज ऑफ इट, इजीली आप देख सकते हो। जो आपको यहाँ दिख रहा है, वो आपको फोटो खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। इसमें डेट वगैरह भी लिखी हुई आ जाएगी, इसमें मैंने पूरे स्क्रीन के लिए, ताकि आपको पता चलेगा इस डेट को ये इमेज जनरली बताई दी। बाकी आप इसको देख सकते हो, एवरीथिंग इज फ्री, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये मत सोचना कि 4 दिन पढ़ा के फिर आगे का कंटेंट भाई अब तो पेड में, ऐसा कुछ नहीं। स्टार्ट किया तो एंड भी मैं करके रहूँगा, ओके, परफेक्ट। तो गाइस ये था आज का टॉपिक।
सिंपल सा रिवीजन। आगे मैं जो आपको मैंने बता दिया कि आई विल चेंज, तो मैंने बर्थडे के दिन एक एक वीडियो निकाली थी बर्थडे वाले दिन या उससे एक दिन पहले ना, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं चेंजेस लाऊंगा धीरे धीरे करके। तो वो चेंजेस लाने के लिए ही मैंने चीज़ यूज़ करी, क्योंकि अब आपको मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी जो इस साल हुई है। मार्केट बहुत चेंज हुई है, पहले जैसी नहीं रही है। ठीक है, तो रिपीटेशंस में चेंजेस आ रहे हैं, तो कैसे काम करेंगे, अपडेट कैसे कर सकते हो, वो उसके अंदर मैं ऐड करके आपको बता दूंगा। ठीक है, और मैंने जो लाइव एनालिसिस करे थे 30 मिनट्स पे लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है, उनमें भी क्या चेंजेस आए थे, ठीक है, उनको भी मैं रेफर करता रहूँगा। तो बहुत डिटेल में मैं आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, और जस्ट यार मेरे को मैं एक और चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। कोई भी यार मेरे ऊपर स्टोरी बना रहा है, इंस्टाग्राम पे लगा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, छोड़ो उसको, क्यों लोग मेंशन करके मुझे भेज देते हो, लगता है मुझे फर्क पड़ता है ऐसे लोगों से। दीज पीपल आर लाइक पैरासाइट, खून चूसना चाहते हैं ये बस हमारा, हमारे से फायदा उठाएंगे, खून चूसेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। इनका बस कुछ नहीं है, इनको बस एक ऐसे मारना है और अपने आप गिर जाएंगे नीचे। ठीक है, नहीं तो अपने अंदर हम जहर डाल देंगे, अपने आप मर जाएगा। नमक डाल देंगे बहुत सारा, जहर बन जाएगा, अपने आप नीचे गिर जाएगा, फायदा तो कुछ मिल नहीं रहा यार। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। ठीक है, कोई भी नेगेटिव बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कोई जस्ट फॉरगेट, ध्यान मत दो यार। एक पे ध्यान दोगे, 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 800। ठीक है, 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया में 800 करोड़ इंसान है। ठीक है, और उनमें से भी बहुत कम संख्या है जानवरों की। जैसे एक स्पेशल जानवर मैं आपको बताता हूँ, जिसकी संख्या में भी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगी। ठीक है, तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में गधे हैं वो जानवर है। तो उनमें से एक ये होते हैं। ठीक है। ओके।